नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो रीट का विज्ञापन निकला है, एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसकी वैकेंसी और उसके सिलेबस के बारे में। तो ये लेवल 3 के लिए है, वो निकला है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके कुल 60 प्रश्न आएंगे और 60 ही अंक होंगे इसके, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 प्रश्न है और 60 अंकों का है होगा। एमसीक्यू बेस है तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ए बी सी डी ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से कोई भी आपको एक राइट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, जो आप सब यहाँ देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। चलिए क्या क्या आ रहे हैं, इंक्लूड क्या क्या है इसमें, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिया गया है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। इसमें कौन कौन सी सभ्यता आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता आ रही है, वैदिक संस्कृति आ रही है, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। ये जो है इस पॉइंट में कवर किया गया। सिंधु घाटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आता है, किसने इनकी खोज की थी, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। वैदिक संस्कृति से भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैन व बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके सेंट्रल लेवल के सभी एग्जाम्स में भी आता है। तो अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप उन एग्जाम से भी ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैन व बौद्ध धर्म से रिलेटेड आता है कि कौन कौन से दर्शन है बौद्ध धर्म में और कौन कौन से त्रिपिटक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है आपका, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है इन्होंने, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। ये टॉपिक भी मैंने अपनी उसमें करवा रखा है वीडियोस में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या क्या है इसमें? राजनीतिक इतिहास आ जाएगा इसमें, मौर्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल का। ठीक है, इतिहास और प्रशासन आएगा, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान आएगा कि इन्होंने किसने कौन से सिक्के चलाए, किसके सिक्कों पे सितार थे, सितार बना हुआ था, किसके सोने के सिक्के थे और किसके चांदी के सिक्के थे, और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला आता है भारत 600 से 1000 ईस्वी बृहत्तर भारत। तो ये जो टाइम पीरियड दे रखा है, इस ईस्वी तक का जो बृहत्तर भारत है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है मध्य काल एवं आधुनिक काल। मध्य काल एवं आधुनिक काल तो क्या है इसके अंदर? भक्ति और सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, कब शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है मुगल राजपूत संबंध। मुगल और राजपूतों के बीच में किस तरीके के संबंध थे, किससे वैवाहिक संबंध थे, आमिर घराने से थे, कछवाहा वंश से थे। इस टाइप से मुगल और राजपूत के संबंधों को यहाँ विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। किसका विवाह किसके साथ हुआ था, जहांगीर की माता थी वो कौन थी, हरका भाई किसका नाम था, हरका बाई और अकबर का विवाह कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आगे पहले वाले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछा गया है। मुगल प्रशासन, मुगल का प्रशासन था वो मुगलों का, वो किस टाइप से प्रशासन चलाते थे, उसमें कौन कौन से पद होते थे और कौन कौन से पदों को क्या क्या कहा जाता था। अगला आता है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। जो भारत के विभिन्न राज्य हैं उनमें किस नीति को फॉलो किया गया है। कहीं पे डॉक्टरी ऑफ लैब्स की पॉलिसी अपनाई गई है, कहीं गोद लेने की नीति अपनाई गई है, तो कौन सी नीतियाँ कब कब अपनाई गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देख सकते हैं आप, इसमें क्लियरली मेंशन है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। अगला हम बढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह बहुत फेमस है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इजी भी है। अब तो आप पढ़ पढ़ के रट के थक चुके होंगे। हर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। जो 1857 की क्रांति थी कहाँ से शुरू हुई थी, ये पता होना चाहिए आपको। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कब हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी? 10 मई से हुई थी। क्यों हुई थी? इसके 2-4 रीजंस है। प्राइमरी रीजंस क्या है, सेकेंडरी रीजंस क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। 10 मई से हुई थी 1857 में।
किसकी डेथ किसके बाद हुई थी, कौन शहीद हुए थे, इनके अंदर कौन विजेता रहे थे, इसका आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। तो 1857 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस है। अगला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर जो ब्रिटिश का प्रभाव है वो कैसा रहा। जैसे लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या यहाँ पे किया, लॉर्ड बेंटिक ने यहाँ पे क्या क्या किया। इकोनॉमी से रिलेटेड है, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में, नो डाउट ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। हालांकि उन्होंने अपने मतलब के लिए वो काम किए थे, लेकिन वो भारतीयों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहे। जैसे रेल चलाई गई, कौन से गवर्नर ने चलाई थी, किसने चलाई थी, कब चलाई थी, कौन से ईयर में चलाई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट आ जाता है पुनर्जागरण, रेनेसां पीरियड जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार एक टाइम पीरियड था जब भारत का जो होता है मौलिक पतन हो रहा था, धर्म से अधर्म के रास्ते पे चल रहा था। तो वहां से वापस से इस पटरी पे आने के लिए आपने क्या क्या सामाजिक सुधार किए। जैसे एक टाइम पीरियड आया था जब औरतों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी भारत में, पर उसको हमने रिकवर किया नीचे से, जैसे हम ऊपर आए। तो जो सामाजिक सुधार हुए उनमें किन्होंने योगदान दिया, राजा राम मोहन रॉय हैं। सती प्रथा को अबॉलिश किया, कन्यावध को रोक लगाई। तो इन सब कुरीतियों से, सामाजिक सुधार से क्या क्या हुआ और कब कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से लेकर 1957 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं आज़ादी से रिलेटेड या और किसी से रिलेटेड, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला आ जाता है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इन्होंने काफ़ी वाइड तरीके से दिया है, एक पॉइंट में काफ़ी कुछ आ रहा है इसमें। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, संविधान से रिलेटेड इसमें क्या क्या आने वाला है। भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, निर्माण कब हुआ था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, उससे लेकर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उद्देशिका में क्या क्या है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, जो अपने राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, वो कहाँ से ली गई है, कितनी नहीं है, उसके बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस जिसे बोलते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। बाल अधिकार है, जो चाइल्ड के राइट्स हैं, चिल्ड्रन राइट्स, उनके बारे में पूछा जाएगा। वो बाल संरक्षण, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया है। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, ये पूछा जा सकता है कि निर्वाचन का 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हैं, ये वाला जो अमेंडमेंट है ये कब हुआ, कब से जारी होने लगा, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला आता है सरकार गठन एवं कार्य। सरकार कैसे बनती है, संसद की क्या कार्य प्रणाली है, संसद में लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आरआरबी में भी आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कितने मेंबर्स है, क्योंकि संसद में फेरबदल हुआ है अभी, क्योंकि अब अपने देश में 8 राज्य हैं और 8 ही जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कहाँ पे नहीं है। राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछ सकता है कि महाभियोग कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति पर कब लगा सकता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले राष्ट्रपति भारत के जो मुस्लिम थे, या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसे कौन से राष्ट्रपति है, पहले महिला राष्ट्रपति कौन रहे हैं हमारे देश भारत के, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला आ जाता है प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, कब तक रहे हैं, और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, प्रधानमंत्री के पास क्या क्या पावर्स होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है और क्या क्या काम होते हैं मंत्रिपरिषद के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। सीजीआई कौन है, प्रेजेंट से रिलेट करके पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में सीजीआई कौन है, कितने नंबर के हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि कितने साल का कार्यकाल होता है और उसके लिए क्या क्या अनिवार्यता है, कौन कौन सी जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आप 10 साल तक अपनी वकील होने चाहिए हाई कोर्ट के, या जो भी रूल्स है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो आप में होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य सरकार, पंचायती राज एवं
नगरीय स्वशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार पंचायती राज में क्या क्या आ जाएगा। राज्य सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पंचायती राज राज्य सरकार में किस किस राज्य सरकार के क्या दायित्व होते हैं, किस चीज़ में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ आया था, नागौर में आया था, कौन से ईयर में आया था, कौन से अमेंडमेंट से आया था, और पंचायती राज में जो अलग अलग फेजेस होते हैं, कौन किसको इलेक्ट कर सकता है और कौन किसको डिसमिस कर सकता है, किसका त्यागपत्र किसे दिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनने के पूरे चांसेस है। अगला आता है नगरीय स्वशासन में क्या आता है, जो अपने नगरीय अर्बन लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। और ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा गया था, आप इसका ध्यान रखिएगा। विधानसभा है राजस्थान में या नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, और कितने मेंबर्स है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था किस तरीके से बैठाई जाती है, इसका हेड कौन होता है कौन नहीं होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, या पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब एवं पवने। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ग्लोब है, एक मान लीजिए ग्लोब है, तो ये वाली जो लाइंस है इन्हें क्या कहते हैं, ये अक्षांश है या देशांतर है। ऐसे जो लाइंस आती हैं उनको क्या कहते हैं, ये जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड, इंग्लिश में से ग्रिड कहते हैं। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जहाँ पे अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं वो क्या होता है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की जो रोटेशनल, ये गोल गोल ऐसे घूमती है और ये रिवॉल्विंग इस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है। वायुदाब एवं पवने, वायुदाब और पवने किस तरीके की, गर्म पवने कब चलती है और ठंडी पवने कब चलती है, कहाँ पे किसका कैसा दाब रहता है, पर्वत पे कैसा रहता है और मैदानी भागों पे कैसा रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, जो अभी तूफान आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य एवं चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण कब होते हैं, किस दशा में होते हैं, क्यों होते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक रीजन आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के मुख्य जलवायु, कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। बेसिकली देखा जाए तो ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरा पोर्शन है। कटिबंध आ जाएंगे, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्या आ जाएगी। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग, काफ़ी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसकी समस्या और समाधान क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन दे देंगे आपको 4, आपको एक इसमें से फाइंड करना है कौन सा है कौन सा नहीं है, दोनों आपको ज्ञात होने चाहिए। अगला आता है भारत का भूगोल एवं संसाधन। भूगोल एवं संसाधन में क्या आएगा, भू आकृति। भारत की भू आकृति, जो भारत का मैप है वो किस तरीके से है, कहाँ से अक्षांशीय है, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक की कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा अलग बन गया मैप। अगले पे पढ़ते हैं जलवायु। भारत की जलवायु कहाँ पे है, प्रदेश कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पे समतल है, कहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है, कौन सी अरावली रेंज है, कौन से एरिया को कवर करती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए भारत के भूगोल के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति, कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती है। वन्य जीवन, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन सी कहाँ पे है, वो आपको भारत के लेवल पे पता होना चाहिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है, चंबल पे है, और जम्मू कश्मीर में भी है, तो ये आपको नदी घाटी परियोजना है। नर्मदा हुई, ये सब इन नदियों पे जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मृदा मतलब सॉइल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मृदा के आने के चांसेस हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि फसलें कौन सी कहाँ कहाँ पे होती है, उसके संबंध में यहाँ पे पूछा जाएगा। उद्योग है, उद्योग इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भारत में, उससे रिलेटेड आएगा। कहाँ पे कौन से खनिज मिलते हैं, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ मिला है, कहाँ पे है, वो है झारखंड में। तो ये खनिज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिवहन से रिलेटेड पूछा जाएगा, एनएच से रिलेटेड, नेशनल हाईवे जो कि चेंज हुए हैं पिछले 2 सालों में, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा है। परिवहन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या, क्योंकि अभी 2021 की जनसंख्या नहीं आई है तो ये 2011 के बेसिस पे ही पूछा जाएगा।
इंक्रीज डिक्रीज भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज कि कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम डेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज चला रही है, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी। किसान समृद्धि योजना है, इसमें बहुत सारी वेरियस जितनी भी योजनाएं हैं सेंट्रल लेवल की वो सारी कवर हो जाएगी आपकी। किसान समृद्धि योजना भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आई हुई है। करंट से रिलेट करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे कि करंट में जो चल रहा होगा उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन आपको देंगे। अगला आता है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। राजस्थान से रिलेटेड, अब ये हमने भारत का कर लिया, राजस्थान से रिलेटेड भी आएगा क्योंकि राजस्थान का लेवल है रीड का, तो डेफिनेटली यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है। तो भौतिक प्रदेश पूछा गया है यहाँ पे, भौतिक प्रदेश कौन कौन से एरिया की इसकी बाउंड्री लगती है, कौन कौन से राज्य इसमें इंक्लूड है, कितने राज्यों से लगती है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से लगती है और सबसे कम किससे लगती है। जलवायु एवं अपराह प्रणाली, जलवायु के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि कहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, आर्द्र रहेगी, नम रहेगी, कौन से एरिया की। अफवाह प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है। अफवाह प्रणाली आपकी झीलें नदियाँ वहाँ जो होती हैं और कहाँ पे कौन सी है, मतलब जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड रिवर्स जो होती है वो ज़्यादा बहती है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कांकनी हो गई, कांथली हो गई, ठीक है। सरस्वती नदी, घग्गर नदी, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आ जाता है झीलें। झीलें बहुत सारी है, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। जितनी भी झीलें, राजसमंद झील हुई, पचपदरा हुई, तो नमक की झीलें कौन सी, बिना नमक की कौन सी, ये भी बहुत अच्छे से आपको याद रखने की ज़रूरत है। मृदा जल संरक्षण एवं संग्रहण, जो मृदा है मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और जल संग्रहण किस तरीके से कहाँ पे कौन से एरिया में किया जाता है। टाट, रन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कृषि फसलें पूछी गई है कि कहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है, कहाँ पे कौन, बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, पूरे इंडिया में राजस्थान टॉप करता है, तो बाजरा भी स्पेशली कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। खनिज आ जाएगा, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कॉपर से लेके हर चीज़ पाई जाती है। उदयपुर में बहुत सारी खदान है, जावर की है, और चांदी कहाँ पे मिलती है, इस तरीके से कौन सी खदान किसके लिए फेमस है, ये क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल है, आपके एलडीसी एग्जाम्स में भी ये पूछे गए हैं, और राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में इतना तो कवर होता ही है, तो इसमें कुछ भी अलग से नहीं पूछा गया है। ऊर्जा संसाधन मतलब एनर्जी रिसोर्सेज पूछा गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है, कह सकते हैं हम इकोनॉमी की दृष्टि से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाइएगा। राजस्थान की प्रमुख नहरें, जो प्रमुख नहरें, इंदिरा गांधी नहर है, कौन लेके आया था, कहाँ पे कब क्या डेवलपमेंट हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। नदी घाटी परियोजनाएं पहले हमने भारत के रेफरेंस में देखी थी, अब हमें राजस्थान के रेफरेंस में देखने की ज़रूरत है कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या। राजस्थान के लेवल पे पूछी गई ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। उद्योग कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, सबसे पुरानी कहाँ पे है, सबसे नई कहाँ पर है, कांच का उद्योग कहाँ का फेमस है, शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे, ये राजस्थान के रेफरेंस में आपको पता होनी चाहिए। अगला आता है पर्यटन स्थल। राजस्थान के पर्यटन स्थलों की कोई तो सीमा ही नहीं है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनने के चांसेस है कि हवा महल किसने बनवाया था, कौन से ईयर में बनाया था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। वन एवं वन्य जीवन, वन एवं वन्य जीव में रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, खाना पक्षी विहार आ जाएगा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आ जाएगा, कब हुए थे कब नहीं हुए थे, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे वन एवं वन्य जीवन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आ जाते हैं राजस्थान के इतिहास पे। अब क्या कवर किया गया है यहाँ पे, राजस्थान का इतिहास। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर करना ना भूलें। राजस्थान के इतिहास में क्या आता है, प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी मिली है, कालीबंगा हो गई, और गणेश्वर सभ्यता हो गई, और कौन कौन सी हो गई, उदयपुर में कौन सी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उदयपुर में एक नदी बहती है बेड़ज की, उसके किनारे जो सभ्यता मिली है वो किसकी सभ्यता है। मैं तो आपको बता ही दूंगी, अगर आप में से किसी को आता है तो ज़रूर लिख के भेजिए।
तो हाँ, एवं जनपद के बारे में पूछा जा सकता है। अगला है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। मेवाड़, मारवाड़, कछवाहा राजवंश, बीकानेर, जंगल प्रदेश किसको कहा जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान कितने केंद्र थे? 6 केंद्र थे। कहाँ कहाँ पे थे? कौन सा था जो राजस्थान में नहीं है अब? नीमच है जो अब राजस्थान में नहीं है, नीमच आता है अब एमपी के अंदर आता है वो पोर्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे 6 महीने तक चली थी ये क्रांति, कहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था, कहाँ पे जन आंदोलन हुए थे 1857 के समय में। सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। सबसे आखिरी में कहाँ पे सिमटा था? कहाँ पे जनता ने मिलके अंग्रेजों को बंधक बना लिया था किले के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आगे आता है राजस्थान और राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति और किसान आंदोलन। प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनको जो भी लीडर्स हैं उनके नाम दे दीजिए और आपको बोले कि ये कहाँ के लीडर थे, इन्होंने कहाँ को लीड किया था। या फिर पूछा जा सकता है जयनारायण व्यास जी है, उनके बारे में बोल सकते हैं। या फिर इनके आपको नाम दे दिया जाएगा कि जयपुर के कौन थे और भीलवाड़ा के कौन थे, डूंगरपुर में कौन किसने जो नेतृत्व किया था प्रजामंडल के आंदोलनों का। जनजाति और किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। और भीलवाड़ा में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था जो सबसे लंबा चला था? बिचौलिया किसान आंदोलन। उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो जितने भी किसान आंदोलन है उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था। जो आज वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बन गया था। सबसे आखिरी में कौन सा शामिल हुआ था? मेरवाड़ा शामिल हुआ था। और कौन से किस चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आप ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला आ जाता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में मेल्स भी आती है, फीमेल्स भी आती है। जो मेन लीडर रहे हैं उनसे रिलेटेड, जैसे जमनालाल बजाज हो गए। सीकर का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या कौन थे? ये सब आपको पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला इसमें क्या है? राजस्थान की विरासत है। विरासत में क्या क्या आ जाता है? दुर्ग, महल, स्मारक। कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। 9 प्रकार के होते हैं, मैं ही बता देती हूँ आपको। एरन दुर्ग, उदक दुर्ग, पारिक, पारिद। तो इस तरीके के जो दुर्ग है इनको कितने 9 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा किस श्रेणी का है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से दुर्ग 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है, किस दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ये जो दुर्ग है वो इतिहास में भी आ जाते हैं, कला संस्कृति में भी आ जाते हैं। इससे इतिहास से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और कला संस्कृति से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं। कौन से महल कहाँ पे स्थित है, इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। स्मारक किसने बनवाया था? राजस्थान के मेले। राजस्थान में विभिन्न तरीके के जानवरों के मेले भी लगते हैं, पशु मेले जिसे हम कहते हैं, इंसानों के भी लगते हैं। कौन कौन से अवसर पे लगते हैं, कौन कौन सी तिथियों पे लगते हैं। हिंदी तिथियों का ज्ञान होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। त्योहार है। त्योहार में भी आपसे हिंदी महीनों के हिसाब से त्योहार पूछे जाएंगे कि जो एक तिथि दे दी जाएगी कि इस तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। या फिर आपको कोई त्योहार दे दिया जाएगा कि राखी का त्योहार कौन से तिथि को मनाया जाता है। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न 4 त्योहारों को उनकी तिथि के अनुसार जमाइए पहले से आखिरी तक। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और टफ करना होगा तो वो इसी तरीके से आपको टफ कर सकता है क्वेश्चन, और कोई तरीका नहीं। अगला आता है लोक कलाएं। लोक कलाएं कौन कौन सी हो गई, कहाँ कहाँ की फेमस है। फिलहाल हम राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो लोक कलाएं कौन कौन सी हो जाएगी? हस्तकलाएं जो होती है वो भी लोक कलाएं ही होती है। कहाँ की फेमस है, कौन सी फेमस है, वो आपको ज्ञात होना चाहिए। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्रश्न आएंगे। चित्रकला में कौन कौन सी स्कूल्स होती है? 4 होती है, 3 होती है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मेवाड़ की जो है सबसे पुरानी चित्रकला है।
कौन कौन से चित्रकार ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, किसके कौन से प्रसिद्ध हैं और कौन कौन से जो है इनके प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। अगला आता है राजस्थान लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं कौन कौन से हैं, भील जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, ग्रासियों के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, या फिर इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के कौन सा 13 ताली नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बम नृत्य हुआ, ये सारे आपको यहाँ पे आने चाहिए। लोक नाट्य आ जाएंगे कि कौन कौन से लोक नाट्य का जनक कौन है, कौन लेके आया लोक नाट्य यहाँ पे, तमाशा शैली कहाँ की है, कहाँ से आई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लोक देवता के बारे में पूछा गया, लोक देवता जैसे बाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, हमारे सारे लोक देवता है, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कैसे रहे, किन्होंने गायों की रक्षा की, किन्होंने नहीं की, किस वजह से, किस चीज़ के लिए कौन से फेमस है और किस एरिया में इनकी थान है, इनके पीठ कहाँ पे है, प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थापित है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। लोक संत, लोक संगीत, लोक संत के बारे में पूछा जा सकता है। दादू दयाल जी हो गए, हरिदास जी महाराज हो गए, कृष्णदास पहाड़ी इनके गुरु कौन थे और कहाँ पे इनकी पीठ है, वही चीज़ें इनमें पूछी जाएगी। लोक संगीत और संगीत वाद्य, जंतर मंतर जो जंतर है वो कौन सा संगीत में, कमायचा हो गया, जंतर हो गया, कमायचा हो गया, और इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से यंत्र है, ये तत्व यंत्र है, तार वाले हैं, कौन से है, सुशीर है, इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है राजस्थान की हस्तकला। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसमें से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इससे बाहर और कहीं से कुछ नहीं आने वाला जो मैंने वीडियो बनाई है। राजस्थान की हस्तकला क्या है, कौन कौन सी हस्तकलाएं प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी हो गई, ब्लैक पॉटरी हो गई, ग्रीन पॉटरी कहाँ की फेमस है, ग्रीन पॉटरी कहाँ की फेमस है, उदयपुर की फेमस है। सिंपल सा आंसर है, बस आपको पता होना चाहिए, आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ब्लू पॉटरी जयपुर की है, ब्लैक पॉटरी कोटा की है। बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ आप याद कर सकते हैं ये तो। और क्या आती है हस्तकला में, बंधेज आ गया, कौन सी गोटाधारी की ओढ़नी आ गई, बंधेज प्रिंट आ गया, कहाँ का फेमस है, कहाँ का नहीं है। तो ये हस्तकला में यही आती है कि जो हाथों से बनाने की कला होती है, कहाँ की कौन सी फेमस है। अगला आता है एवं। एवं करके क्या लिख रखा है इसमें, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो, उनका स्थापत्य किसने किया था, स्थापत्य किसने किया था, मतलब किसने डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट कौन था उसका, तो मंडन जी थे। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो स्थापत्य से भी संबंधित हो गया, दुर्ग से भी संबंधित हो गया, आपकी कला संस्कृति से संबंधित हो गया, इतिहास से भी संबंधित हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस का ध्यान रखिए। जो मंडन जी थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग के स्थापत्य कला के वो थे, मतलब उन्होंने डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट थे। राजस्थान की वेशभूषा से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेशभूषा एवं आभूषण, आपको अलग अलग आभूषणों के बहुत ही अजीब अजीब से नाम देखने के लिए मिलेंगे। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं पिंगल डिंगल कहाँ से लिया गया है, भाषा पिंगल के हेरोस किसे कहा जाता है, डिंगल के हेरोस किसे कहा जाता है, इस टाइप के यहाँ साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कान्हड़ व्यास ने कौन कौन से ग्रंथ बनाए, वेल कृष्ण रुक्मणी ख्यात जो है वो किसका ग्रंथ है, किसकी, कौन है उनके रचयिता, किसने लिखा था, कहाँ बैठ के लिखा था, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। राजस्थानी साहित्य में कौन है, पृथ्वीराज सिंह राठौर ने लिखा था वेल कृष्ण जी ख्यात, जो भी वो है। 18वां वेद कहते हैं उसे, 19वां वेद, 19वां पुराण कहते हैं सॉरी, और 5वां वेद कहा जाता है उसे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला आ जाता है, यहाँ पे राजस्थान का रोल खत्म हो जाता है और बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली आ जाती है। ये इसलिए जोड़ा गया है, इसी साल जोड़ा गया है क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है वाणिज्य संकाय से जो संबंध रखते हैं उनके लिए तो कुछ बेनिफिट होने चाहिए ना, क्योंकि सोशल साइंस में सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये जो चीज़ें हैं ये उनके लिए है, सोशल साइंस वालों के लिए। लेकिन जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से आएंगे उन्हें तो किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बधाई हो, ये आपके लिए जुड़ गया है और आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। क्या है इसमें, बीमा एवं बैंक के प्रकार, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, गवर्नमेंट बैंक कौन से होते हैं, बीमा LIC पॉलिसी जो पॉलिसी है, LIC कब स्टार्ट हुई, इस तरीके से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए।
अगला आता है भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे बात की गई है आरबीआई की, इसके रोल क्या क्या है ये आपको पता होने चाहिए, और कौन सा रोल नहीं है इसका वो पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देंगे कि उधार देना रोल है भारतीय रिजर्व बैंक का, लेकिन किसको उधार देना? आम जनता को नहीं, बैंकों को उधार देना। तो अगर आपसे पूछता है कि हम लोगों को उधार देता है, ये लोन देता है, तो बहुत ही गलत हो जाएगा ये। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके कार्य से रिलेटेड आ गया ना, देखो आरबीआई और उसके फंक्शन आ गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1934वें एक्ट के तहत ये आया था अस्तित्व में। अगला आ जाता है सहकारिता। सहकारिता में क्या आता है? कोऑपरेटिव जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है। कंज्यूमर जागरूकता मतलब उपभोक्ता जागरूकता मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड आ जाएगा। कौन कौन से राइट्स हैं उनके पास में, कौन कौन से एक्ट्स के थ्रू वो अपनी कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड। अभी आता है शिक्षा शास्त्री के मुद्दे। क्या क्या आता है इसमें? सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। ये आपके बीएड से रिलेटेड है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं कि किसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा। क्रियाकलाप, कौन कौन से विज्ञान और क्या क्या है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या, कौन कौन सी समस्या फेस करने के लिए मिलती है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो ये सारे जो है आपकी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है जो आप पढ़ाने के दौरान यूज़ में लेते हैं। आपने बीएसटीसी कर रखी तो आपने बीएसटीसी में पढ़ा होगा, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने बीएड कर रखी होगी, तो आप बीएड के लिए बीएड में आपने सारी चीज़ें पढ़ी होगी। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दूसरे में इन्होंने क्या पूछा है? परीक्षा अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं कौन कौन सी सामग्री यूज़ में आती है अधिगम के लिए, वो पूछा गया है। उसके अलावा क्या है? सहायक सामग्री आ गई है। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। प्रयोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क है। प्रयोजना कार्य किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट वर्क जो होता है। सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सिलेबस और इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट में इन्होंने एक नोट दे रखा है, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो क्लियर हो गया होगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है, उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया तो। धन्यवाद।